Good morning everyone, most welcome in Avinash tutorial. लास्ट क्लासेस इलेक्ट्रोलाइज को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस फाइंड्स वाइडर एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड। किस किस फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं? पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रो मेटलर्जी में। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसपे कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द कोटिंग ऑफ superior metal over the surface of inferior metal by the passage of electric current। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो वैसा अरेंजमेंट है या एक रिएक्शंस है जिसमें कि हम लोग किसी मेटल के ऊपर करंट के हेल्प से प्लेटिंग करते हैं किसी और मेटल को, जैसे कि सोने का पानी चढ़ाना लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आपका होता है। द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या कंडीशंस हैं? पहला है द आर्टिकल्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज हैंग्ड एट कैथोड। कैथोड पे रखते हैं जिसका हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। जैसे कि सिल्वर चढ़ाना है, किस पे चढ़ाना है? तो जिस पे चढ़ाना उसको हम कैथोड पे रखें। द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन द आयंस ऑफ मेटल विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। अब इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए आयन फॉर्मेशन में उस मेटल का जिसका कि प्लेटिंग हमें किसी पे करना है। तो ये जो मेटल होगा जिसका प्लेटिंग करना, सपोज सिल्वर का करना है, तो सिल्वर जो होगा वो आयन फॉर्मेशन में होगा इलेक्ट्रोलाइट में, तभी इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका कैथोड पे हो सकता है। एनोड मस्ट बी मेड ऑफ प्योर मेटल with which the articles has to be electroplate। एनोड जो है वो प्योर मेटल का होना चाहिए जिससे कि जो आर्टिकल्स है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकें। द आर्टिकल्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लीन। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी तरह का रस्टिंग जो है वो आर्टिकल्स पे नहीं होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। अ लो करंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस मस्ट बी पास। और उस इलेक्ट्रोलाइसिस से करंट का जो एम्पियर है वो कम होना चाहिए और एक लंबे ड्यूरेशन पे स्लोली करंट जो है वो पास होना चाहिए। डायरेक्ट करंट शुड बी यूज्ड एंड नॉट द अल्टरनेट करंट। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे कि कंटिन्यूअस प्लेटिंग होता रहे। क्योंकि करंट्स अप्स एंड डाउन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट करंट। और अप्स एंड डाउन में प्लेटिंग जो है वो इक्वल अमाउंट में आपका इक्वल जगह पे नहीं हो पाता है। सो इट इज़ नॉट यूज्ड इन अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। एन आर्टिकल्स इज इलेक्ट्रोप्लेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इट फ्रॉम अ कोरोजन एंड टू इंक्रीज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो करते हैं जिससे कि वो कोरोजन से आपका सेव हो और फिजिकल अपीयरेंस जो हो, देखने में हो, वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। द इलेक्ट्रोप्लेट अ कॉपर बेल विथ सिल्वर। अगर कॉपर बेल है उसको सिल्वर से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो कॉपर बेल इज हैंग्ड एट कैथोड। तो कॉपर बेल को कैथोड पे रखेंगे और एनोड मस्ट बी ऑफ प्योर सिल्वर। और एनोड पे सिल्वर होगा, मतलब जिस पे प्लेटिंग करना है उसको कैथोड पे रखेंगे और जिससे प्लेटिंग करना है उससे हम एनोड पे रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन सिल्वर आयन। सोडियम एजेंट साइनाइड इज यूज्ड एज अ electrolyte। Silver nitrate cannot be used as an electrolyte because it decomposes by rapidly and leads to
फॉर्मेशंस ऑफ अनइवन लेयर। तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिल्वर आयन का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बट सिल्वर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो सिल्वर का जो फॉर्मेशन होता है वो रेगुलर होता है, इक्वली होता है, सभी जगह बराबर होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे नाइट्रेट का, अगर सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग यूज़ करें तो उस फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 100% डिकम्पोज नहीं होगा और रैपिडली कहीं ज़्यादा कभी कम फॉर्मेशंस होगा। उसी चीज़ को यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले किया, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी वही है जैसे हमने अभी बताया था सिल्वर के प्लेटिंग के लिए। अभी आप जब निकल का प्लेटिंग करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, जो अभी नेक्स्ट जो लास्ट 36 पॉइंट में बताया था वही आपका 37 पॉइंट्स में इसी तरह का प्लेटिंग कैथोड पे कैसा होता है और एनोड पे इसका क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच impurities present in metal are removed electrolyticals so as to obtain a metal with high purity। देखिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि मेटल से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, पहला है इम्प्रूव कॉपर इज हैंग्ड एट कैथोड। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हो कि कॉपर का, तो कॉपर को एनोड पे रखेंगे और प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज मेड एट कैथोड, और कैथोड पे आपका प्योर जो होगा कॉपर वो फॉर्म होगा। और ये रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट जो है H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे आपका कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स में समझते हैं। बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक लिथियम, like this magnesium, sodium, potassium, calcium, aluminum are extracted by electrolysis of their fused or molten chlorides or oxide। जो हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हाई पॉजिटिव मेटल्स होते हैं, जिसमें कि सोडियम आता है, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, इन सब का हम लोग इन सब को हम लोग लेते हैं, प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, और ये प्रोसेस होता है फ्यूज्ड और मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड फॉर्मेशन में। सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय electrolysis of molten sodium chloride, cathode used in forms of iron and anode used in forms of graphite। जब हम लोग सोडियम जो है अगर हमको फॉर्म करना है, बनाना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तो उस केस में जो मोल्टेन मतलब लिक्विड फॉर्मेशन में जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें लेते हैं, और इसमें इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो कैथोड होता है वो आयरन का होता है और एनोड जो होता है वो हमारा ग्रेफाइट का होता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो आयन में फॉर्मेशन हो गया, कैथोड में आपका क्या हुआ, एनोड में रिएक्शंस क्या हुआ, इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट, लिक्विड स्टेट में लेते हैं, और इस केस में जो कैथोड होता है वो आयरन का बना होता है और एनोड जो है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम जो क्लोराइड है वो आयन में फॉर्मेशन हुआ, और ये आयन का जो फॉर्मेशन है कैथोड और एनोड पे क्या हुआ, इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से जो आखिरी है एल्युमिनियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो एल्युमिनियम हम लोग जो है लिक्विड फॉर्मेशन में डिज़ोल्व करते हैं मोल्टेन क्रायोलाइट में एंड फ्लोर्सफर में।
जिससे कि एनोड जो है आपका कार्बन ब्लॉक्स जो कि आपका ग्रेफाइट रॉड्स है इससे बनता है, और कैथोड जो है वो आपका लीनिंग्स ऑफ ए कार्बन रॉड्स का आपका कैथोड बनता है। और यहाँ पर इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि कैथोड और एनोड पर रिएक्शन क्या होता है जब हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शंस कहते हैं। तो आज की क्लासेस हम लोगों ने देखा कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, और उनके रिएक्शंस को समझा। और भी चीज़ जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रॉपर्टीज़ को भी समझा। सो आज की जो लास्ट क्लासेस थी, आई होप सो कि जो भी आपके पास डाउट्स होगा उस कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, ट्राई करेंगे उस पॉइंट्स को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था और इसमें बहुत सारे टॉपिक से कहीं कहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने सभी पॉइंट्स को लिया हुआ है, सारे रिएक्शन को लिए हुए कि कहीं से भी कुछ, जैसे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग किस तरह के कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। तो आपका ये होगा कि हर एक पॉइंट से नोट्स बना करके सारे पॉइंट्स को, जो 43 के 43 पॉइंट्स हैं, इनको आप लर्न करेंगे। थैंक यू।